गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और अभी टाइम हो रहा है करीब 12:20 हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ स्तुति को लाने स्कूल से। उसके बाद आज मुझे दोपहर में कुछ काम करने हैं, सो चलिए अभी उसको आके खाना वाना खिला के फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। आ गई हूँ मैं स्तुति को लेकर स्कूल से। और अभी मैं बैठी थी, करीब टाइम हो रहा है 1:30-1:45, क्योंकि इसको लेने जाते हैं ना स्कूल से, तो फिर ये वहाँ पर गार्डन में खेलेगी, फिर झूला झूलेगी, उसके बाद काफ़ी टाइम लगा लेती है। तो मुझे 1 बज गया था घर आते आते। तो अभी ना इसको खाना है सोयाबीन की बड़ी। तो मैं बस इसी के लिए थोड़ी सी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद आज कुछ सेटिंग करनी है घर की, कुछ चीज़ें हैं जो रेडी करनी है चलाने के लिए। सो आज मैं बस वही करूँगी। सो अभी मैं इसको बना के खिला रही हूँ सोयाबीन की बड़ी, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और देखिए वो भी बिल्कुल थोड़ी सी ही बन रही हैं, ये देखिए। तो मैं आज बाकी सारा काम करके गई थी, पोछा नहीं लगा के गई थी। तो मैं अपना वाला काम निपटा दूँगी, पहले इसको खिला के सुला दूँगी, इसके बाद अपना काम स्टार्ट करूँगी। सो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, बाकी सारा काम मैं करके गई थी, आप लोग देख रहे होंगे। तो बस मैंने पोंछा नहीं लगाया अभी। तो बस मैं स्तुति को पहले खिला देती हूँ, देखिए बन गया है। तो इसको खिला देती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। सो जो मैं जो भी करूँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। सो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस टाइम हो गया है, 4 बज रहा है और स्तुति को मैंने सुला दिया है। मतलब स्तुति सो गई थी, मैं भी लेटी थी, सोई नहीं थी। तो बस चलिए, क्योंकि इसको मैंने इसलिए सुला दिया खिला पिला के, नहीं तो फिर ये मुझे परेशान करती है, इतना दिमाग खाती है, मम्मा ये क्यों, मम्मा वो क्यों। तो इसलिए मैंने इसको लिटा दिया है। और चलिए अब मैं चलती हूँ। चलिए मैं करती हूँ अपने काम। सो गाइस, वैसे भी सारे घर की सफाई करने के बाद ये कॉर्नर बाकी रह गया था, तो मैंने कहा चलो इसको कूलर को हटा के साफ़ करते हैं। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही कुछ आया कि चलो इसको भी चालू कर लेते हैं, क्योंकि अगर घर में चीज़ होती है तो यूज़ में आ ही जाती है। तो ये जब हम लोगों ने शिफ्ट किया था तो मूवर्स पैकर्स वालों ने ही इस तरीके से इसको पैक कर दिया था कि अंदर मक्खी मच्छर नहीं जाए, जो उनकी वो रैप करने वाली जो होती है थैली, उसी से सारा सब कुछ। तो देखिए अभी इसको खोलने में ही मुझे काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से इस पर टैपिंग और ये थैली वगैरह जो रहती है बबल्स वाली, वो सब लगी हुई थी। तो बस उसी तरीके से इसको पैक किया था। तो मैं बाकी ये क्योंकि ये नया है, ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है। ये हमने ग्वालियर में लिया था, जहाँ हम रहते थे, तो वहाँ पर एसी की वायरिंग नहीं थी, तो इसलिए हमने कूलर लिया था। बट फिर हमने घर चेंज किया था, तो फिर हम वहाँ पर एसी लगा लिया था। तो फिर ये ऐसे ही तब से पैक होके ही रखा है, तो ज़्यादा चला ही नहीं है। गाइस मैंने बहुत बड़ा जुगाड़ बिठाया है। उसके बाद पहले मैंने खोल के देखा कि ये वैसे सही था, क्योंकि वहाँ से पैक करके लाए तो रखा हुआ था, चलाया नहीं है। तो मैंने देखा कि पहले ये स्टार्ट होता है कि नहीं। तो अब उसका प्लग देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये शायद से शिफ्टिंग वगैरह में ये तो टूट ही गया था। फिर मैंने क्या करा, क्योंकि ये कूलर मैं जितनी देर भी बैठूँगी ना, मैं ही बैठूँगी, क्योंकि उनको साउंड से प्रॉब्लम होती है, कूलर में साउंड होता है ये वो करके, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभार हम बैठी यहाँ पे चला के, कभी मैं खाना बना की तैयारी करती हूँ सामने बैठ के, तो मेरा बहुत मन करता है। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि चलिए कुछ करते हैं। तो मैंने देखा, तो मैंने इसमें मेरे पास डोरी पड़ी हुई थी, उसका ऐसे जॉइंट कर दिया, और इसमें ऑलरेडी प्लग था। और फिर ना यहाँ पे कहीं बोर्ड नहीं था इस वाले पोर्शन में, तो ये पता नहीं उनके इन्वर्टर वगैरह का है किसी चीज़ का, तो इसको हमने नहीं वो किया। तो फिर मैंने देखी यहाँ पे ना इस तरीके से मेरे पास एक्सटेंशन कॉर्ड रखी हुई थी, छोटी बड़ी, तो ये छोटी वाली काम आ गई। तो ये उधर मैंने बोर्ड में अटैच करके इस तरीके से लगा दी। अभी तार वार मैं सही कर दूँगी। तो मैंने कूलर भी चेक कर लिया, पंप भी सब कुछ हो गए हैं। तो बस चलिए करते हैं। पहले इधर हम साफ़ सफाई करेंगे, दिख रहा होगा आपको सब कुछ गंदा पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर मैं इसको स्टार्ट करूँगी। सो बस वो सब हटाने के बाद अभी मैं यहाँ करूँगी साफ़ सफाई, क्योंकि ये ऐसे ही रखा है, तो दीवार वगैरह पर थोड़े से जाले वाले भी थे। तो मैं ना फटाफट से इसको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मैंने स्तुति को सुला दिया है। नहीं अदरवाइज़ अगर वो होती है ना, तो फिर मैं काम से कम थकती हूँ, बोलने में ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है, और जवाब नहीं दो तो फिर अलग ही गुस्सा हो जाती है। तो फिर इसलिए वह सभी बच्चे करते हैं,
तो इसलिए अभी मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से कम ये रखना उठाना हो जाए, बाकी साफ़ सफाई का तो कुछ नहीं, कर ही देंगे। तो बस फिर मैंने इसकी पहले ये पैकिंग हटा के उसके बाद वायर वगैरह की भी जुगाड़ लगाई ली मैंने, जैसे आप लोगों को बताया। बस अब इसके बाद मैं इसको रख दूँगी। तो अभी मैं फटाफट से वही कर रही हूँ, इसको बस थोड़ा सा झाड़ूँगी, क्योंकि ये सही है एकदम, मतलब इसमें कुछ करना नहीं है। बस शिफ्टिंग में या फिर उधर शायद पता नहीं कैसे इसका ये प्लग टूट गया था, तो बस इसलिए। तो चलिए करते हैं फटाफट कूलर की सेटिंग, ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। तो गाइस देखिए, ये टेबल पहले भी यहीं रहती थी, बट जो सामान आप लोग देख रहे हैं मैंने टेबल पर रखा है वो कूलर पर रखा रहता था, क्योंकि उस टाइम कूलर कॉर्नर में होता था। तो मैंने वो सब क्योंकि बहुत मैं थी नहीं इतने टाइम से, तो वो सब हार्पिक वगैरह की बॉटल्स और ये जो सब डिटर्जेंट वगैरह वो सब बॉटल्स वगैरह सब गंदी हो रही थी। तो वैसे मैंने वो सब पोंछ के साफ़ वाफ करके डस्टिंग वस्टिंग करके और ये जगह भी पूरी साफ़ कर दी है। और उसके बाद वो सब कूलर सेट करेंगे, उसके बाद पानी भरेंगे, तब मैं लगाऊंगी फटाफट से पोंछा। और देखिए स्तुति भी आ गई हैं, तो इनको एक काम मिल गया है कूलर में पानी भरना। और ये देखिए ये इस तरीके से इसके पीछे मैंने अरेंज कर दिया है, और बस बाकी सारी साफ़ सफाई हो गई है। तो मैंने गाइस अभी ये मैंने कर दिया है सेटअप। अभी उसके बाद मैं लगाऊंगी पोंछा। और उस दिन सब्जी लेने नहीं जा पाए थे, तो आज मैं भी सब्जी, अगर ये टाइम से आ जाएंगे तो सब्जी लेने भी जाना है। और फिर शाम का टाइम हो गया है, टाइम हो रहा है 5:30 पौने 6 हो गया है। तो बस उसको भी ना मुझे अभी खाना की भी तैयारी करनी है, तो अभी देखते हैं क्या बनाते हैं। और बाकी तो अभी पोंछा भी लगाना है, तो फटाफट बस कूलर अभी भर रहा है, तो बस उसके बाद फिर पोंछा लगा के फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। थोड़े से बर्तन भी हैं वो भी साफ़ करने हैं। शाम के सारे काम का समय स्टार्ट हो गया, पूजा भी करनी है, देखते हैं क्या क्या हो पाता है। और ये देखिएगा, इस कूलर की हवा का एक अलग ही क्रेज़ होता है भाई, मुझे तो है। स्तुति को भी बड़ा मज़ा आ रहा है, मम्मा इसको चलने दो बोल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बाल भी चेहरे पे नहीं आ रहे हैं ऐसा बोल रही है। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोंछा, क्योंकि ना ऑलमोस्ट शाम हो गई थी मुझे ये सब करते करते। मैंने 4 बजे से स्टार्ट किया था, तो 6 बज गए थे करते करते। तो स्तुति भी उठ गई उसी बीच में, इसको मैंने दूध भी दिया था। और साथ मुझे खाने की तैयारी भी करनी थी, सब्ज़ी लेने भी जाना था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ये सब कुछ। सारे काम हो गए हैं, साफ़ सफाई और पोछा वोछा। तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं फटाफट से साथ साथ ये थोड़े से बर्तन हैं ये साफ़ करूँगी। और ये बेसन अभी मैं घर से लाई थी, तो ये अनपैक नहीं हुआ था, तो ये डिब्बा मैंने धुल के रखा था, तो ये इसमें मैंने बेसन भर दिया है। और बस ये बर्तन रखूँगी, उसके बाद थोड़े से बर्तन मांज के मैं खाने की भी तैयारी करूँगी, फिर पूजा भी करना है। स्तुति को भूख लग रही है, बोल रही है मुझे भूख लग रही है, तो फिर फटाफट से कुछ उसको भी बना के देते हैं। तो चलिए करते हैं काम। सो गाइज़ मैंने बना लिया है, मतलब खाने की प्रिपरेशन कर दी है, तो कुछ नहीं तो मैं कढ़ी बना के जा रही हूँ। और देखिए स्तुति को भूख लग रही थी, तो मैंने इसके लिए पकौड़ियाँ बना दी हैं, ये खा रही है, ये देखिए। और बढ़िया, इनको अच्छा लग रहा नहीं, अंदर घुसी रहती थी। तो क्या होता है कि अंदर बैठ जाओ तो यहाँ का कुछ पता नहीं चलता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बैठने का भी मन करता था। यहीं मैं खाना बनाती हूँ, कई बार ये काम भी करते हैं यहीं बैठ के, क्योंकि स्तुति अंदर करने नहीं देती है। तो इसलिए मैंने कहा ये भी एक जगह हो जाएगी बैठने के लिए, अगर कूलर स्टार्ट हो जाएगा तो इसलिए। तो बस इसलिए मैं ये किया। अभी मैंने दीपक नहीं रखा है, अभी ये भी नहीं आए हैं,
तो बस मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो देखिए इधर मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को। पकौड़ी बन गई है, इसके लिए मैंने आलू की बनाई थी। तो देखिए इसमें आलू पड़े हुए हैं और बस ये मैंने कोई थोड़ी सी कड़ी बनाई है। अभी इसमें तड़का लगाना बाकी है। तो चलिए करते हैं। पर आ गए हैं, मैंने ले लिया थैला। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे सब्ज़ी लेने। कड़ी मैंने बंद कर दी है, पकौड़ी डाल के बस तड़का लगाऊंगी उसमें आके, बाकी के काम आके करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। और अभी मैं करूँगी, दीपक रखूँगी, उसके बाद काम करूँगी। सब्जी वब्जी लेके आ गए हम लोग और मैं पूजा करूँगी, उसके बाद किचन में जाऊँगी। सो गाइस कड़ी बन गई है, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। ये देखिए अभी सब्जी का थैला रखा है। सो अब मुझे फ्रिज, ये वाला जो पोर्शन आज मैंने किया था, तो ये मैंने आके किया भी नहीं था साफ़। हालांकि तब मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कूलर स्टार्ट करूँगी, तो मैंने नीड को देखते हुए तो अब नेक्स्ट शायद मैं फ्रिज ही साफ़ करूँ, क्योंकि फ्रिज ही रह गया है। सो देखते हैं, अभी मैं सब्जियाँ धो के रख दूँगी। कल जब फ्रिज साफ़ करूँगी तो फ्रिज मैं ही तभी लगाऊँगी सब्ज़ी। अभी मैं धो के रख दूँगी, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं, बनाते हैं खाना। बनानी है रोटी और चावल, कड़ी में तड़का लगाना है। सो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो हम आ गए हैं सब्ज़ी लेके और दीपक वगैरह भी रख दिया है, सारे काम हो गए। तो अब मैं इधर लगा रही हूँ कड़ी में तड़का। तो कड़ी के तड़के के लिए वैसे मैं प्याज वाली कड़ी भी बनाती हूँ, बट इनको कम पसंद आती है, इनको ये वाली अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने लौंग, हींग और जीरा, मेथी, इस सब का तड़का लगाया है। तो इनको यही पसंद आती है। तो मैं बाकी तो पूरा काम करके ही गई थी, बस तड़का ही लगाना बाकी था। सो देखिए तेल गरम हो गया और मैं साबुत लाल मिर्ची भी डाल देती हूँ, 1 या 2 तोड़ के, क्योंकि मुझे पसंद आती है कड़ी में, इसलिए। तो मैं वैसे भी तीखा ही खाती हूँ। तो जब तेल एकदम गर्म हो जाता है तभी मैं मिर्ची डालती हूँ, नहीं तो फिर एकदम से खांसी आ जाती है ना उसके मिर्ची के धुएँ से। तो इसलिए स्तुति भी अभी छोटी है, तो बस फटाफट से बस इतना ही करती हूँ और फटाफट डाल देती हूँ। ज़्यादा उसको उसमें वो नहीं करती हूँ, बाकी पक जाती है ऐसे ही। तो बस ये देखिए तड़का लगा दिया है मैंने। और अब मैं इधर ये देखिए कड़ी कुछ इस तरीके से बन के रेडी हुई है मेरी। और बस इसके बाद ना मैं बनाऊँगी रोटियाँ, उसके बाद हम लोग खाना खाएँगे। अभी टाइम कोई ज़्यादा 8 सवा 8 का टाइम था। तो बस बना रही हूँ मैं इधर देखिए रोटियाँ। चावल बन गए हैं और बनाऊंगी मैं रोटियां। केवल थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी इनके लिए, क्योंकि मेरा रोटी खाने का मन नहीं था, इसलिए। तो स्तुति खाएगी या फिर ये, बस उतनी ही रोटी मैं बनाऊंगी। मैं इसमें डाल देती हूँ अब ये कुकनू। बाकी भी पूरा खाना बन ही गया है, बस अभी खाने का बोला है कि 10 मिनट में खाएंगे। तो ये मैं कहा सब मैं रेडी कर देती हूँ।
तो गाइज़ मैंने लगा ली है थाली इनकी और स्तुति की और मेरी। तो बस हम ले जाएंगे अभी कमरे में ही, वहीं खाएंगे सब लोग इकट्ठा बैठ के। तो बस खाना ऑलमोस्ट हमारा हो जाएगा फटाफट से। तो गाइज़ बन गया है खाना, पूरी तैयारी भी हो गई है। अभी इन्होंने पता नहीं कुछ मूवी वूवी लगा रहे हैं, बोल रहे हैं उसके बाद 10 मिनट में लगाना खाना। तो चलिए बाकी मेरा सारा काम हो गया है, अब बस किचन विचन भी साफ़ ही है, बस खाने पीने के ही बर्तन होंगे। और बाकी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में भी कुछ इंटरेस्टिंग सा ही लेके आऊँगी, क्योंकि अभी मुझे एक पोर्शन और बचा है सफाई करने के लिए। सो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से किसी नए उसके साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब ये ब्लॉग आज का मैं यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।